तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक अति सुंदर और खुशहाल राज्य था जिसका नाम था आनंदपुर। इस राज्य के लोगों के पास सब कुछ था सिवाय एक चीज के। वे हमेशा भविष्य के अज्ञात भय में जीते थे। उन्हें सबसे अधिक भय धनतेरस के दिन यम के आगमन का होता था। नगर में एक वृद्ध और ज्ञानी ज्योतिषी रहते थे जिनका नाम था कालरक्षक। वे हर वर्ष धनतेरस पर लोगों को यम के भय से बचने के लिए महंगे रत्न और धातुएं खरीदने की सलाह देते थे। कालरक्षक के पास एक युवा शिष्य था जिसका नाम था निर्भीक। निर्भीक बहुत शांत और जिज्ञासु स्वभाव का था। वह गुरु की सलाह पर प्रश्न उठाता था। एक धनतेरस से पहले निर्भीक ने गुरु से पूछा, गुरुदेव, हम हर वर्ष 13 दीपक जलाकर यमराज से प्रार्थना करते हैं कि वे हमसे दूर रहें, पर ये तो केवल भय से मुक्ति की प्रार्थना है। क्या कोई ऐसा कर्म नहीं है जो हमें निर्भयता का कवच प्रदान करे? कालरक्षक ने कहा, मूर्ख, धनतेरस का दिन यम से बचने का है। निर्भयता तो केवल धन से आती है। जाओ, इस बार 13 गुना सोना खरीदो। निर्भीक संतुष्ट नहीं हुआ। वह जानता था कि यम से भयभीत होकर धन इकट्ठा करना असली धर्म नहीं है। उसने संकल्प लिया कि इस धनतेरस पर वह एक ऐसा कर्म करेगा जो भय को मिटा दे। धनतेरस की रात आई। कालरक्षक ने अपने घर को सोने चांदी से भर दिया और 13 दीपक जलाकर द्वार पर पहरा देने लगे। निर्भीक ने अपने घर के बाहर केवल एक साधारण पर शुद्ध तेल का दीपक जलाया। उसने उस दीपक का मुख यम की दिशा दक्षिण की ओर किया और एक छोटी ही शेष संकल्प लिया। हे यमराज के दूत, आज धनतेरस पर मैं अपने जीवन का सबसे मूल्यवान धन, मेरा निर्भयता का अंश, उन लोगों को दान करता हूँ जो मुझसे अधिक भयभीत हैं। निर्भीक ने तुरंत अपने हाथ में एक छोटी सी पोटली ली और उन घरों की ओर चल दिया जहाँ लोग गरीबी या बीमारी के कारण अंधेरे और डर में जी रहे थे। उस रात निर्भीक ने 13 अलग अलग घरों में जाकर किसी को दवा दी, किसी को भोजन दिया और किसी को केवल साहस और आशा के 2 शब्द कहे। वह अपनी इस सेवा में इतना लीन था कि उसे यम के भय का कोई ध्यान ही नहीं रहा। उसी समय स्वयं यमराज ने अपने कालदूतों को आनंदपुर में निरीक्षण के लिए भेजा। कालदूतों ने कालरक्षक के घर को देखा। वहाँ सोना चांदी था, पर कालदूतों ने कहा, इस घर का प्रकाश केवल लोभ और भय से बना है। यहाँ के निवासी मृत्यु से बचने के लिए धन का कवच बना रहे हैं, पर इनका हृदय खाली है। फिर वे निर्भीक की झोपड़ी के पास पहुँचे। निर्भीक तो घर पर नहीं था, पर उसका एक दीपक जल रहा था। कालदूतों ने देखा कि दीपक की लौ से एक दिव्य शांत प्रकाश निकल रहा है। कालदूतों ने कहा, ये दीपक त्याग से जल रहा है। इस घर का स्वामी अपने भय का त्याग कर दूसरों को निर्भयता का दान करने गया है। ठीक उसी क्षण यमराज स्वयं वहां प्रकट हुए। यमराज ने निर्भीक को उन 13 घरों में सेवा करते हुए देखा। यमराज ने मुस्कुराते हुए कहा, मनुष्य, मैं काल हूँ और तुम मेरे भाई को जीतने वाला निर्भीक हो। तुमने धनतेरस पर सबसे बड़ा दान किया है। तुमने धन वस्तु का नहीं बल्कि निर्भयता गुण का दान किया है। यमराज ने घोषणा की, आज से यह नियम है, जो व्यक्ति धनतेरस पर दूसरों को निर्भीकता का दान करता है और अपने भय का त्याग करके निस्वार्थ सेवा करता है, उसे मेरा आशीर्वाद प्राप्त होता है। उसका जीवन 13 गुना सुरक्षा से घिरा रहेगा। यमराज ने निर्भीक को एक वरदान दिया, तुम्हारी सेवा से आनंदपुर में अब कोई भी व्यक्ति केवल भय के कारण धन इकट्ठा नहीं करेगा। हर कोई धनतेरस पर निर्भयता का दान देगा। कालरक्षक ने ये सब देखा तो लज्जित हुआ। उसने अपने सारे रत्न दान कर दिए और निर्भीक का शिष्य बनकर निर्भयता के 13 नियम सीखने लगा। इस प्रकार आनंदपुर में धनतेरस का पर्व केवल यम को दीपक दिखाने का नहीं, बल्कि अपने भीतर के भय को त्याग कर दूसरों में निर्भयता का प्रकाश जगाने का पर्व बन गया और लोगों ने जाना कि सबसे बड़ा धन निर्भयता है। यमराज के वरदान से आनंदपुर का नाम सही मायने में सार्थक हो गया। नगर के लोग अब धनतेरस पर सबसे पहले अपने घर के द्वार पर निर्भयता का दीपक जलाते थे, जो इस बात का प्रतीक था कि उन्होंने अपने भीतर से भय का त्याग कर दिया है। कालरक्षक, जो अब त्यागरक्षक कहलाता था, ने अपने शिष्य निर्भीक के साथ मिलकर यम वरदान को गांव के हर कोने तक पहुंचाया। उन्होंने एक निर्भयता केंद्र की स्थापना की, जहां लोग आकर अपने मन के भय, गरीबी का भय,
असफलता का भय, अकेलेपन का भय आदि को लिखकर एक पात्र में डालते थे और उसके बदले में सेवा का संकल्प लेते थे। एक वर्ष बाद अगले धनतेरस पर जब लोगों ने अपने अपने निर्भयता के संकल्प पूरे किए, तब एक अद्भुत घटना हुई। आनंदपुर में 13 परिवारों को लगातार कई वर्षों से भारी हानि हो रही थी। वे गरीबी के दलदल में धंसते जा रहे थे और उन्हें भविष्य का सबसे अधिक भय था। इन 13 परिवारों ने इस वर्ष भय का त्याग करके अपनी थोड़ी सी बची हुई संपत्ति को भी दूसरों की सेवा में लगा दिया था। जब वे सभी निर्भयता केंद्र में एकत्र हुए तो अचानक यमराज द्वारा दिया गया निर्भीक का दीपक 13 गुना तेजी से चमकने लगा। दीपक की लौ से एक दिव्य शांत आवाज आए, हे आनंदपुर के निवासियों, यमराज का वरदान फलित हुआ है। आवाज ने आगे कहा, तुमने भय का त्याग कर दूसरों को निर्भीकता का दान दिया है, इसीलिए तुम 13 परिवारों को आज यमराज का विशेष उपहार प्राप्त होगा। उपहार ये था, यमराज ने उन 13 परिवारों के घरों को छूने वाले 13 द्वारों को निर्भयता का 13वां द्वार घोषित कर दिया। इन द्वारों पर किसी भी प्रकार की विपत्ति, रोग या अकाल का भय कभी प्रवेश नहीं कर पाएगा। ये घोषणा होते ही दूर दूर से धन के देवता कुबेर, ज्ञान की देवी सरस्वती और आरोग्य के देवता धन्वंतरी अपने अपने दिव्य वाहनों पर सवार होकर आनंदपुर पहुँचे। कुबेर जी ने घोषणा की, जिस द्वार पर यम का भय नहीं, वहाँ मैं निर्भयता का अक्षय धन स्थापित करता हूँ। ये धन केवल बढ़ेगा, कभी घटेगा नहीं। सरस्वती देवी ने कहा, जहाँ मन निर्भीक होता है वहाँ ज्ञान बिना बाधा के प्रवेश करता है। मैं इन 13 द्वारों पर विवेक और सत्य का वास स्थापित करती हूँ। भगवान धन्वंतरी ने कहा, भय ही रोगों का मूल है, जहाँ निर्भयता है वहाँ रोग नहीं। मैं इन 13 द्वारों को अक्षय आरोग्य का वरदान देता हूँ। तीनों देवताओं ने मिलकर इन 13 द्वारों पर अपना आशीर्वाद दिया। लोगों को तब ये ज्ञात हुआ कि यम दीपक का अंतिम उद्देश्य मृत्यु से बचना नहीं, बल्कि जीवन में इतना शुभ कर्म करना है कि मृत्यु का भय स्वयं ही निरर्थक हो जाए। कालरक्षक त्यागरक्षक ने तब नगर के निवासियों को अंतिम सत्य बताया, धनतेरस पर असली धन वह नहीं है जिसे हम खरीदते हैं, बल्कि वह है जिसे हम त्यागते हैं, जैसे भय, लोभ, अहंकार। निर्भयता ही वह कवच है जो यम, रोग और गरीबी तीनों के भय से रक्षा करता है। इस प्रकार आनंदपुर में धनतेरस का पर्व निर्भयता दान महोत्सव के रूप में मनाया जाने लगा, जहां लोग अपनी संपत्ति का नहीं बल्कि अपने द्वारा किए गए सेवा और साहस के कार्यों का हिसाब देते थे, जिससे उनका जीवन हमेशा 13 गुना सुरक्षा और आनंद से भरा रहता था। धनतेरस का सबसे बड़ा वरदान निर्भयता है। जब हम अपने भय का त्याग करते हैं और उस स्थान को सेवा और साहस से भरते हैं, तो हमारा जीवन स्वतः ही यम, रोग और दरिद्रता के त्रय भय से मुक्त होकर 13 गुना आनंदित हो जाता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।